कितने कम समय में हमने इतनी कामयाबी हासिल की है, तो आगे भी हमारा रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस दलित शोषित समाज ने अपना नेता मान लिया है और उनको सच्चा हितैषी नेता मिल गया है। देश में चंद्रशेखर जैसा नेता कोई नहीं है। जो भाई का जो रिजल्ट आया है उससे पूरे देश में आकार है, तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ समाज के सामने उतरेंगे और जो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, उनको दिखाएंगे। गरीब तबके का, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, उसको शिक्षा समान मिले और अच्छी शिक्षा मिले। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तमाम विरोधियों के होने के बावजूद भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 1,50,000 वोटों से जीत हासिल करके उनको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ हैं मनोज सेमल, जो कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश के। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम बिंदुओं पर। सर, सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चंद्रशेखर भाई की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज जो चंद्रशेखर भाई नगीना सीट से चुनाव जीते हैं, वो एक चंद्रशेखर भाई की जीत नहीं, पूरे उस दलित शोषित समाज की आवाम की आवाज़ है जो बरसों से जिसके ऊपर शोषण होता हुआ आया, जो उपेक्षा होती आई और वो देख रहा था कहीं न कहीं कभी न कभी हमारा साहब कांशीराम जी के बाद कोई मसीहा आए और हमारी बात को सुने। तो आज आपके बीच में नगीना के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिता करके संसद में जो साहब कांशीराम जी का सपना था, जिसकी संसद में जाकर के उस दबे कुचले समाज को, जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, जिसके अन्य अत्याचार चरम सीमा पर है, उनकी आवाज़ बन करके उन्होंने भरोसा जता करके लाखों की तादाद में वोट दे करके उन्हें संसद में भेजा है। ये पूरे सभी आवाम की आवाज़ है। दलित, मजलूम, किसान, बेरोजगार, इन सभी की एक आवाज़ पहुंची है और भरोसा है चंद्रशेखर आज़ाद जी पर कि वो इस अपने कर्तव्य को पूर्ण तरीके से निर्वहन करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तमाम लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। उनको इंडिया अलायंस ने भी उनको इग्नोर कर दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने एक जीत हासिल की है। किस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो आज से नहीं है, पहले से ही लोग, चाहे साहब कांशीराम जी की पार्टी हो, साहब कांशीराम जी समय काम किया, तमाम दलित नेताओं ने काम किया, उन पर भी एलिगेशन लगाए गए थे। लेकिन जिसकी मंशा सही होती है और जिसको लोग दिल से प्यार करते हैं, उसके सामने ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। वैसा ही आज जनता ने, जो शोषित पीड़ित समाज है, जिसके लिए रात दिन उन्होंने कभी देखा नहीं, घर नहीं देखा, उनके लिए संघर्ष किया और आज उन्होंने उनको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली 1,51,000 वोट से जिता करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम जो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अब गुमराह होने वाली समाज नहीं है। क्या लग रहा है चंद्रशेखर के जिस तरीक़ा से वहाँ से चुनाव जीतने के बाद जो आगे का रास्ता है वो आसान हो गया है? रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 2020 में हमारी पार्टी का गठन हुआ, अभी 4 साल हैं और एक चंद्रशेखर भाई ने जीते, इनके साथ साथ उनके सहयोगी साथी, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, इतनी बड़ी तादाद में तीनों भाई जिन्होंने विधानसभा में आपस में सहयोग करके चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा में कहीं न कहीं कुछ कमियां रहीं, उस कमियों को उन्होंने दूर करके आज तीनों भाई जो संसद में पहुंचे हैं। तो हमें आज पूरा भरोसा है कि इतने कम समय में हमने इतनी कामयाबी हासिल की है, तो आगे भी हमारा रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पर पूरा भरोसा है, पूरा देश देख रहा है। और जहाँ जहाँ से उनको जो बधाई संदेश आ रहे हैं पूरे देश से, वो इससे ये जाहिर होता है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस दलित शोषित समाज ने अपना नेता मान लिया है और उनको सच्चा हितैषी नेता मिल गया है। क्या लग रहा है जिस तरीक़ा से लोगों के बयान आते थे कि एक सरपंच बनने की हैसियत नहीं है, पार्षद बनने की हैसियत नहीं है, तो तमाम तरीके लोग उनको जानने से मना कर रहे थे। कौन भीम आर्मी चीफ कौन है, हम नहीं जानते हैं, इस तरीक़ा से बयान आ रहे थे। देखो, वो भी अपने भाई है जिन्होंने कहा है,
हम उनका ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किस मकसद से किया। जिस पार्टी में रहा है उस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी होगी, उन्होंने किस मकसद से किया। लेकिन हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुजन समाज जो बरसों से शोषित है, जिनकी आवाज़ इनको बनना था बरसों से, लेकिन वो आवाज़ नहीं बन पाए। तो जब आदमी की कुर्सी जाती है, जब आदमी का अस्तित्व घटता है, तो कहीं न कहीं बौखलाहट में आकर के इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, एक बहुजन समाज ने भी सिद्ध कर दिया कि 1,51,000 वोट दे करके उनके मुंह पर तमाचा मारा है। लेकिन इसको हम फिर भी ये अहंकार में नहीं कह रहे कि भाई उनको अहंकार होगा। हमारा तो जो संघर्ष की जीत है, हमारे जो काम करने का तरीका उसकी जीत है। और जो बहुजन समाज के लोगों ने, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हमारा निम्न वर्ग का तबका हो, सभी वर्ग के भाइयों ने वोट दे करके तादाद में जिताया है। जिन लोगों ने इस प्रकार के जो कमेंट किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने भी हमारे हौसले को और चैलेंज किया कि बुलंदी से, जिससे आज अगर वो लोग हम लोग को हौसले नहीं देते तो शायद हम लोग इस मुकाम पर कामयाबी नहीं होते। तो उन्होंने हमें शक्ति दी कि आपने ये चुनौती दी कि भाई आप लोग सरपंच तक नहीं बन सकते, तो हम आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरपंच को तो छोड़ो, देश की सबसे बड़ी जो मंदिर कहा जाता है, जिसमें लोगों के हित के फैसले होते हैं, उसमें चुन करके भेजा है। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जिन लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अभी तो चंद्रशेखर भाई सांसद बने हैं, आगे भविष्य में कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? भविष्य में तो आप देख ही रहे हो, जब इतनी कम समय में हम लोग इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए जिस दिन दूर नहीं है उस दिन हम लोग समाज की जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे और संसद के उस मंदिर पर कब्जा करेंगे। ये बहुजन समाज की आवाज़ है और ये सभी, एक बहुजन समाज ही नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि सर्व समाज का लोग भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों से प्रेरित तो हैं, लेकिन वो दबे उंगली कहना नहीं चाहते कि भाई ये हमारा भी नेता है। प्रेरित तो हैं, इस बात को मानते तो हैं कि भाई देश में चंद्रशेखर जैसा नेता कोई नहीं है, लेकिन सामने आने से कतरा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो लोग दबे हुए बैठे हुए लोग हैं वो भी आपके साथ खड़े होंगे। जब खड़े होंगे तो आप नज़ारा कुछ और ही होगा। और हम जिसकी कल्पना की है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो साहब खान साहब ने कहा था कि आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन है, तो उसी को लेकर के भाई आज चल रहे हैं। और आपको दिखेगा धीरे धीरे करके अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें और परिणाम दिखेंगे। तो इसमें कोई शंका नहीं है और हमारे नेता पर भी हमें कोई शंका नहीं है कि हमारा नेता जिस मकसद को लेकर चला है वो पूरा ना हो। उन्होंने अभी, मैंने एक टीवी पर डिबेट देखा, किसी भाई को एक चैनल में दिया था, तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप जीतेंगे कि हारेंगे। तो भाई ने कहा कि जीतने हारने की तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% में मैं हूँ और 30% में बाकी वे लोग हैं। तो आज उन्होंने पहले से दूरगामी जो उनकी सोच थी वो आज आपके सामने है। तो आप सोच लीजिए, जिस प्रकार से साहब कांसी राम जी सोचते थे, आज उन्हीं की सोच पर दूरगामी परिणाम को देखते हुए वो निर्णय ले रहे हैं, तो हम बहुत दूर तक पहुँचेंगे। जो पहले बहुजन समाज का रुख था वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ था, लेकिन चंद्रशेखर के आ जाने के बाद और उनको इस तरीक़ा से जीत हासिल करने के बाद जो बहुजन समाज का रुख है वो आर्य समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। ये तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, मैं इस बात को ये नहीं कहूँगा कि गलत है। हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को चलाने के लिए अपने अपने तरीके से प्लानिंग करता है, लेकिन कहीं न कहीं उस प्लानिंग में कमी आती हैं, लोगों पर कमी आने पर विश्वास घटता है। कुछ समय पहले माननीय साहब कांसी राम जी ने पार्टी बनाई, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी जो सीटें आई, तो उस समय लोग ये कहते थे कि 1-2 सीटों से क्या कर लोगे कांग्रेस के लोग, लेकिन जैसे जैसे उनका जनाधार बढ़ा और कांग्रेस दफनती गई, इसी प्रकार से जैसे ये लोग हैं, जो कहने वाले लोग हैं, वो भी दफनेंगे। और आज सबसे बड़ी तादाद में तो हम यही मानते हैं कि बहुजन समाज का जो वोट है, अभी हम लोग गांव में गए, जब हम पहले गांव में जाते थे तो ये लोग कहते थे कि भैया अभी हमारी पार्टी है, हमें इसको देख लें दो। लेकिन जैसे रिजल्ट आया
तो जब जब हम जहाँ जहाँ गांव में गए, लोगों को सुना, हमने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अब हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। बीएसपी जो है उसकी नीतियाँ साफ नहीं हैं, इसलिए आज हमारे पास नेता मिल गया है और आज हम आपके साथ खड़े हैं। तो पूरा बहुजन समाज आप देखते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपके साथ खड़ा होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आया समाज पार्टी अब कैसा प्रदर्शन करने वाली है? अभी आपने देखा होगा 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़े, उन कैंडिडेटों को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई वोट ना मिला हो। किसी को 6,000 मिला, किसी को 28,000 मिला, किसी को 5,000 मिला, किसी को 2,000 मिला। हम लोगों ने 3 से 4 लाख वोट मध्य प्रदेश में लिए, और जब मध्य प्रदेश में वोट लिए हैं तो लोगों ने हम पर भरोसा जताया है कि अब हमारे पास पार्टी खड़ी हो गई है और हमारे पास नेता है। तो अब इस जो भाई का जो रिजल्ट आया है उससे पूरे देश में आकार है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ समाज के सामने उतरेंगे और जो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, उनको दिखाएंगे। अभी आपके पास 4 साल हैं विधानसभा के चुनाव होने में, तो 4 साल के अंदर आप किन किन बिंदुओं पर काम करेंगे समाज के अंदर, जिससे कि समाज के लोगों का जो रुख है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ अग्रसर हो? देखिए, भीम आर्मी का तो चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन उनका जो हम मुद्दे पहले ही रहते हैं। भीम आर्मी का उद्भव हुआ है संघर्ष से, और संघर्ष किसके लिए है ये बहुत बड़ी आवाम अच्छी तरह जानती है। चाहे तो बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो, चाहे गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो, चाहे कर्मचारियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो, चाहे व्यापारी के साथ हुआ हो। एक शोषण के साथ तो हमारा हर दिन हमारा ये तो हमारा एक पहलू है जिसका संघर्ष हुआ है, जिसके लिए लड़ते हैं। दूसरी जो संघर्ष हमारा है वो है कि आज जो देश में बैठ कर के महंगाई है, जो आम आदमी आज खाने के लिए तरस रहा है, एक के घर पर करोड़ों रुपए है तो एक आदमी प्लेटफार्म बैठ कर के उसको 2 वक्त का नसीब का रोटी नहीं मिल रही है। तो हमारी जो लड़ाई है महंगाई, शिक्षा, देख लीजिए अभी मध्य प्रदेश की बात करें हम तो 2023 तक इन्होंने करीबन 23,000 जो सरकारी स्कूल थे वो बंद कर दिए गए। भाई जो गरीब तबका है उसके पास ना पैसा नहीं है, वो आस करता था कि सरकारी स्कूल अच्छे होंगे और उनमें पढ़ाई होगी, लेकिन अब वो स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं तो फिर शिक्षा हासिल कहाँ से होगी। तो हमारी शिक्षा पर फोकस रहेगा कि एक गरीब तबके का, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, उसको शिक्षा समान मिले और अच्छी शिक्षा मिले। दूसरी बात, उनको सुरक्षा मुहैया हो कि कहीं भी किसी भी गांव में रहता है, किसी भी शहर में रहता है तो उस व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो उसको सुरक्षा मुहैया हो। तीसरी बात यह है कि कोई भी भाई भूखा ना सो। इस प्रकार के हमारे भाई के तमाम मुद्दे हैं और उन्होंने पहले ही मैनिफेस्टो निकाला था, आप लोगों ने देखा होगा, करीबन 15-20 मुद्दों को लेकर के विधानसभा में मैनिफेस्टो निकाला था। और उस पर हमारा काम चुनाव के लिए नहीं चलता, उस पर हमारा काम 24 घंटे 365 दिन हम उस पर अपने काम करते हैं। जब हमारे पास सत्ता नहीं है तो हम लोग अपने जिस बहुमत के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हम एक आवाम को खड़ा करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, और अगर सत्ता पर होंगे तो हम कलम से उनको न्याय देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज श्यामल जी, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। फिलहाल इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।